ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मधु कुमारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 16 सोमवार व्रत के उद्यापन की विधि बताने वाली हूँ और इस उद्यापन की विधि को पूरी जानने के लिए मेरी वीडियो को अंत तक देखें। 16 सोमवार के व्रत श्रावण मास से शुरू होकर कार्तिक महीने से तक चलते हैं और इनका कार्य जब 16 पूर्ण होने पर इनका उद्यापन किया जाता है। उद्यापन करना बहुत ज़रूरी होता है, बगैर उद्यापन के व्रत लगता नहीं है। और आइए बताते हैं आपके लिए कि व्रत उद्यापन के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। अगर आप 16 सोमवार चूरमा से करते हैं तो फिर उसमें चूरमा भी शामिल किया जाता है, लेकिन मैंने अभी इस बार चूरमा से नहीं किए हैं। मैं पहले कर चुकी हूँ चूरमा से, तो मैं सादा व्रत किए हैं मैंने। तो देखिए उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके पास में कोई मंदिर नहीं है तो घर में भी आप ये व्रत कर सकते हैं, पूजा विधि विधान से कर सकते हैं। अगर पास में मंदिर है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मंदिर में जाकर ही ये पूजा करनी चाहिए। और मैं मंदिर पहुंच गई हूँ। अब देख सकते हैं आप, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है कि मंदिर में जाकर सबसे पहले मैंने भगवान शंकर को जल अभिषेक किया है, पूरे परिवार का अभिषेक किया है जल से। और भगवान शंकर पर ऐसे जल चढ़ाया है, बिल्कुल बहुत ही पतली दाल से, क्योंकि वह जो जल चढ़ाते हैं उसकी छींटें हमारे ऊपर नहीं आनी चाहिए या शिवालय से बाहर नहीं जानी चाहिए। उसकी छींटें अंदर ही शिवालय में ही रहनी चाहिए। और आप देख रहे हैं अभिषेक जल से अभिषेक करने के बाद मैंने फिर इनका दूध से अभिषेक किया है। दूध को भी मैंने उसी प्रकार से डाला है उनके ऊपर, जैसे कि उसकी छींटें शिवालय से बाहर नहीं आई। जल से अभिषेक पूर्ण होने पर दही से कराएं। दही के बाद इसमें जो हम घर से ले गए हैं पंचामृत के लिए सामान लेके जाते हैं, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी और गंगा जल। तो इन सभी चीज़ों से एक एक करके उनको इनका भगवान का अभिषेक करेंगे। और अब मैंने शहद चढ़ा दिया है भगवान के ऊपर, आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और इसके बाद मैंने घी चढ़ाया है भगवान के ऊपर, जो मैं घर से लेकर गई हूँ। घी के बाद मैंने थोड़ा सा गंगा जल लेके गई थी, उस गंगा जल से भी उनका अभिषेक कराया है। सभी का कराते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम पूजा गणेश जी की मानी गई है, तो इसलिए आप सोच रहे होंगे कि भगवान शंकर का कह करके सभी गणेश जी पर सबसे पहले ले जा रही है, तो लेकिन सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा मानी गई है, तो इसलिए मैं सबसे पहले गणेश जी का ही अभिषेक करती हूँ और फिर सब एक एक करके सभी को चढ़ाती हूँ। तो ये सब अभिषेक होने के बाद में फिर दोबारा से मैं शुद्ध जल से अभिषेक कराऊंगी, उनको नहलाऊंगी, अच्छे से साफ़ करूंगी उनको सबको। शिवालय को जो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि गिरा है उसको मैं अच्छे से साफ पानी से एकदम साफ़ कर लूँगी। मैंने उनको अच्छे से साफ़ कर लिया है। पानी थोड़ा कम था मेरे पास, तो वहीं मंदिर में नल था, उससे पानी लेकर के मैंने अच्छे से शिवालय को साफ़ किया। और उसको साफ़ करने के बाद फिर मैंने मेरी आगे की पूजा शुरू की। इसके बाद मैंने भगवान शंकर को, जो मैं घर से चंदन लेके गई थी, उस चंदन से उनको तिलक किया। सभी का एक एक करके चंदन से तिलक किया, त्रिकुंड लगाया, जो 3 उंगलियों से छिंगली उंगली को छोड़ करके, सबसे छोटी जो उंगली होती है हमारी, उसको छोड़ करके 3 उंगलियों से उनका त्रिकुंड लगाया जाता है। और फिर इनको मैंने पोशाक पहनाना शुरू किया है। अब मैं जो घर से पोशाक ले गई थी वो मैं पहना रही हूँ, उनके लिए सारे वस्त्र उड़ा रही हूँ। तो सर्वप्रथम हम गणेश जी को ही वस्त्र समर्पित करेंगे, फिर उसके बाद एक एक करके सभी को, गौरा मैया को लहंगा चुनरी जो थे वो पहनाए, गौरा मैया का पूर्ण श्रृंगार किया है। उनके लिए चूड़ी, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर लेके गई थी, वो मैंने सब लगाया उनको और उनका पूरा श्रृंगार किया। उसके बाद शिव की पोशाक पहनाई। उसको पहनाने के बाद फिर मैंने एक एक करके मैंने सभी के लिए पूरी सामग्री, पूरे वस्त्र पहना दिए हैं। और उसके बाद अब फूल जो मैं घर से लेकर गई थी, वो फूल माला वगैरह मैंने उनको अर्पित किए हैं। गौरा मैया और भोले बाबा को तो मैंने एक ही माला में दोनों को ही पहना दिया है। मानते पति पत्नी का जोड़ा वही होता है, एक ही बंधन में बंधे हुए होते हैं, तो इसलिए मैंने गौरा मैया को और भोले बाबा को एक ही बंधन में बांध दिया है।
उनके लिए एक ही चीज़ और गौरा मैया का जो श्रृंगार में लेके गई थी उनको अर्पित कर दिया है। और फिर इनको जो भी चढ़ावा में लेके गई थी, बेलपत्र हैं, बेलपत्र चढ़ा रही हूँ। बेलपत्र के बाद फूलमाला, फूलमाला के बाद मैंने धतूरा भी लेकर गई थी। बड़ी मुश्किल से मुझे मिला था, मिल गया एक, लेकिन वो धतूरा बहुत ही माना जाता है, शुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान शंकर को भांग धतूरा बहुत ही प्रिय है। इसलिए भांग तो मुझे नहीं मिली, लेकिन मैं धतूरा अपने पास से, घर के पास में था पेड़, उससे देख करके ले करके गई थी। छोटा सा धतूरा मिला था मुझे, वही मैं उनको अर्पित करके आ गई। और बेलपत्र तो मैंने वहीं से मंदिर से आप ले सकते हैं, भोले बाबा पे चढ़ी हुई बेलपत्री को दोबारा धो करके उनके ऊपर चढ़ा सकते हैं। ये शास्त्र से पुराण में कहा गया है कि अगर बेलपत्र आपके पास उपलब्ध नहीं है तो किसी से और से मांगने की बजाय हमें भोले बाबा से ही मांग के ले लेनी चाहिए, और उनको बिना कहीं नहीं लेनी चाहिए, कह करके उसी को धो करके वापस उन पर चढ़ा सकते हैं। और फल वगैरह जो भी लेके गए हैं वो चढ़ा दीजिए। अगर आपने व्रत चूरमा से किया है तो यहाँ चूरमा भी चढ़ाया जाता है। मैंने तो चूरमा बताया है तुमको पहले ही कि चूरमा से किया नहीं है, तो इसलिए मैंने फल से और मिठाई वगैरह से ही किया है, वो मैंने चढ़ा दिया है। और इन सब के चढ़ाने के बाद फिर मैंने धूप दीप आदि जो लेकर गई थी वो जलाया है, दीपक जलाया है, धूप बत्ती लगाई है, और वो सब लगा करके मैंने अपनी आरती शुरू की है। आरती की है भोले बाबा की। पहले सबसे पहले गणेश जी की करते हैं, गणेश जी के बाद मैंने फिर शिव जी की है आरती। शिव जी की आरती आपको पता है कि गणेश भगवान सबसे पहले माने, तो इसलिए सर्वप्रथम जो भी किसी भी पूजा में, ज़रूरी नहीं है कि ये शिव जी की पूजा है तो इसमें गणेश जी, अगर आप किसी और भी भगवान की पूजा कर रहे हैं तो अभी गणेश जी का नाम, गणेश जी की पूजा सबसे पहले ही लिया जाता है, सबसे पहले ही की जाती है। तो इस तरह से मैं पूजा अपनी पूरी कर चुकी हूँ। सब कुछ चढ़ाने जो भी मैं लेकर गई थी घर से वो सारा चढ़ावा मैंने चढ़ा दिया है। हाँ, लास्ट में मैं कलावा चढ़ाना भूल गई थी भगवान को, वो मैंने फिर बाद में कलावा भी चढ़ाया है। उनको कलावे से भी गौरा मैया का और भोले बाबा का बंधन बांधा है, और उन दोनों को मैंने इस पवित्र बंधन में बांधा है, क्योंकि वो पहले से ही बंधे हुए हैं। लेकिन जो भी हमारी पूजा की जो भी विधि है उस तरह से मैंने पूजा की है। और फिर थोड़ा सा जल समर्पित किया है उनके लिए, जल समर्पित किया है। और जो भी एक बात आपको बता दूं, अगर पूरा जल जो भी पात्र में हम घर से जल लेके जा रहे हैं वो पूरा जल हमें ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि भगवान के मंदिर से जब भी जाएं, कभी भी पूजा करने जाएं, कोई भी बर्तन में जल लेकर जाएं उसमें थोड़ा सा जल अवश्य रखें। और जलाधारी से जो भगवान के जो हमने जल समर्पित किया है उनको जलाधारी से वो बह कर आता है, उसको अपने पात्र में अवश्य लें और उस जल को ला कर के घर में छींटे मारें, और जिससे घर में पवित्र होती है, शांति होती है और भगवान उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। इस तरह से मैंने पूजा संपन्न की अपनी, और आरती करना शुरू किया है। आरती मैंने सबसे पहले गणेश जी की है। जय गणेश देवा। आरती बहुत बड़ी है, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं शॉर्ट में ही बताऊंगी। फिर मैंने शिव जी की आरती की है। शिव जी की भी आरती बहुत ही बड़ी है। ओम जय शिव ओंकारा, इसमें भी आपको अगर मैं बताने लगूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप सभी पर जानते हैं आरती को। तो इस तरह से मैंने मेरी पूजा संपन्न की। इसके बाद आरती करने के बाद मैंने भगवान की परिक्रमा की। परिक्रमा करते समय एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि जहाँ से भगवान की जो नाली जा रही है, जहाँ से पान जल आदि जाता है, उस जगह को हमें नहीं नापना है, वहीं से हमारी परिक्रमा हमें वापस लौटा देनी है। एक बात और बता देती हूँ आपके लिए, जो भी आपने मनोकामना लेकर के जो भी व्रत किए हैं, आपने जिस भी मनोकामना से किए हैं, उसको हमें नंदी बाबा के कान में अवश्य कहनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि नंदी बाबा से कही हुई बात शिव जी तक जो पहुंचती है और वह बात हमारी ज़रूर पूरी होती है। तो जो भी हम अपनी इच्छा मनोकामना से किसी भी कैसी भी आपकी इच्छा है उसको नंदी बाबा से अवश्य कहकर आएँ। और घर आते पहले मंदिर में एक बार भगवान की तरफ लौटकर ज़रूर देखें, और थोड़ी देर भगवान की सीढ़ियों पर भी बैठें और उनसे ये प्रार्थना करें, हे भगवान, मैंने जिस इच्छा को लेकर के मेरे व्रत किए हैं, मन से, भाव से, श्रद्धा से मैंने आपके व्रत किए हैं, वह इच्छा मेरी अवश्य पूर्ण हो। भगवान इतने दयालु हैं, माना जाता है कि कलयुग में भोले बाबा ही बहुत दयालु हैं। वो आपकी इच्छा को अगले श्रावण मास शुरू होने तक अवश्य पूरी करेंगे। और इस तरह से मेरी पूजा संपन्न हुई। और आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा मंदिर सजा हुआ है। मैंने जो पूजा की है उसके बाद ये सजा हुआ है। और आपको
मेरा वीडियो एक कैसा लगा, क्योंकि मेरा पहला वीडियो है आप तक पहुंचाने का। और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और ऐसे ही वीडियो आपके लिए मैं लाती रहूँगी और बताती रहूँगी। जितना भी मैंने किया है उतना आप सबके लिए मैंने अच्छे से पहुंचाया है। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।